जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी तरीके की समस्या है, अगर आप आर्थिक स्थिति से परेशान हो चुके हैं, घर में सुख शांति नहीं है, आपको एकादशी के दिन, जो कि सबसे बड़ी एकादशी है, देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन दान करना विशेष महत्व होता है। हरि विष्णु भगवान की कृपा अगर आप चाहते हैं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, साथ में माँ लक्ष्मी अगर आपके व्यापार में बढ़ोतरी लाए, बच्चों की नौकरी में उन्नति हो, तो आपको इस दिन दान करना जरूर चाहिए। और आपको दान करने में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका विशेष महत्व है, शास्त्रों के द्वारा अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं या आप इन चीज़ों का उपाय करते हैं, नियम करते हैं, पूजा पाठ के दौरान अगर आप कोई विशेष प्रकार के उपाय भी कर लेते हैं, तो आपके घर में हमेशा धन दान बना रहता है। तो धन प्राप्ति का ये बहुत ही अचूक सा और सरल उपाय है, इसको आप ज़रूर करें। एकादशी की तिथि के दिन बहुत सारे शास्त्रों द्वारा नियम बताए गए हैं, और अगर आप उन नियमों में से कुछ नियमों का ही पालन कर लेते हैं तो आपको पूर्ण की प्राप्ति होती है, आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपको इस दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या नियम करने चाहिए, जिससे कि आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, जिस दिन हरि विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागकर अपनी पूरी सृष्टि का पालन संभालते हैं और उनका देखभाल करते हैं और सृष्टि पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जब वह योग निद्रा से जागते हैं तो अपने सभी भक्तों की मनोकामना, और जो भक्त उनके आगे खड़े होकर विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उसकी इनके ऊपर कृपा असीम बनी रहती है। हरि विष्णु भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरे करने के साथ उसके घर में हमेशा उन्नति बनाए रखते हैं और धन दान की कभी कमी नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति को एकादशी के दिन यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। वैसे तो साल में एकादशी की यह सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन आपका विशेष एकादशी के उपाय जरूर करना है, विशेष नियम जरूर कर लेना है। इस दिन व्रत रखना सबसे ज़्यादा शुभ काम होता है। अगर आप व्रत रखते हैं और व्रत का पालन करते हैं, पूरा नियम करते हैं, तो आपको उस व्रत का पुण्य जरूर प्राप्त होता है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। साथ में तुलसी माता का विवाह जरूर करना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और घर परिवार में कोई भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, पढ़ाई में आगे रहें और घर में हमेशा बरकत रहे, खुशहाल माहौल रहे, सारे तरीके के संकट समाप्त हो जाएं, तुलसी विवाह जरूर कराएं। एकादशी के दिन तुलसी मैया का उपाय करना और कुछ उनकी विधि से विवाह कराना, कन्यादान करना और जिस तरीके से दीप दान करना, इन सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है देवउठनी एकादशी के दिन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मात्र एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप दान कर लेते हैं तो आपको समझ लीजिए कि पूरे पुण्य का फल आपको मिल जाता है। मात्र एक चीज़ शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन के द्वारा बताई गई है कि जो भी व्यक्ति इस चीज़ को दान करता है और प्रदोष काल के समय, यानी रात्रि का जो प्रदोष काल लग जाता है, उस समय आपको यह चीज़ें दान कर देनी जरूर चाहिए। एकादशी का दिन दान करने के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। गरीब ज़रूरतमंद को आप दान दें, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप उसको दान जरूर करें। इस दिन अन्न, धन, वस्त्र आदि दान करने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आपको, अगर आप लक्ष्मी माता की कृपा अपने घर पर करना चाहते हैं, खुशहाल करना चाहते हैं लक्ष्मी माता को, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो आपको स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात आपको सबसे पहले तुलसी माता पर जल देना है, अर्घ्य देना है। तुलसी माँ को अर्घ्य देकर एक दीप जरूर जला देना है। उसी के बाद आपको शाम का जो प्रदोष काल का समय है, उस दिन आपको एक मंडप जरूर सजाना है, जिस मंडप में आपको हरि विष्णु भगवान की पूजा पाठ करनी है और उसी के दौरान उसी मंडप में आपको तुलसा विवाह भी करना है। तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम जी को रखकर करें,
या फिर हरे कृष्ण भगवान की फ़ोटो रख कर करें, प्रतिमा रख कर करें। और तुलसी माता को लाल कलर की चुनरी ज़रूर उड़ाएं। स्वाग का सामान अर्पित करें और साथ में कुछ विशेष तरीके की चीज़ें ज़रूर उन्हें दें। इस दिन आपको सबसे ज़्यादा आंवला दान करना चाहिए। आंवला दान करने से स्वर्ण यानी सोने के दान के बराबर हो जाता है। आप सोना किसी को दान नहीं कर सकते हैं तो आंवला चढ़ाइए मंडप और किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। यह करना सबसे ज़्यादा पुण्य का काम होता है।